हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के ऑपरेटर्स जो हमारे बचे हुए थे, दैट इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स एज इन द नेम सेज कि ये जो रहते हैं हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आते हैं। बेसिकली हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अवर एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड जिसको हम बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ अवर लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड द थर्ड वन इज़ अवर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो एंड और जो और है, तो इन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो बिल्कुल रिलेशनल की तरह ही हमारे बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, यानी कि ये हमारे आंसर में रिटर्न करेंगे या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे हम एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड से, और को रिप्रेजेंट करते हैं विद टू पाइप्स, एंड यहाँ पे रहता है नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। एंड जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके ट्रूथ टेबल में क्या है एंड हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए और बी, देन ए, नॉट के लिए हमको सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके लिए अलग से एक टेबल बना लेंगे। तो ए एंड बी, मान लो जब ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ऑल्सो ट्रू, देन ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, एंड ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, एंड व्हेन बोथ आर फॉल्स। तो ए और बी का क्या मतलब है? ए और बी का मतलब है जब भी हमारा दोनों ट्रू रहेगा तो ये रिटर्न कर देगा हमको ट्रू, एंड जब भी हमारे पास कोई भी एक वैल्यू भी ट्रू रहती है तो ये हमको हमेशा रिटर्न करता है ट्रू। अगर ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू, एंड देन फॉल्स ट्रू है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स है देन इट रिटर्न्स अस द फॉल्स। देन कम्स और ए एंड बी, तो इसके लिए हमको चाहिए दोनों ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू, एंड जब भी हमारे पास एक भी फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा हमेशा हमको फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रूथी टेबल बनता है। और ए एंड नॉट ए का हम देखें तो अगर ये ट्रू है तो ये इसको इन्वर्ट करके बना देगा फॉल्स, एंड अगर ये फॉल्स है तो इसको इन्वर्ट करके बना देगा ट्रू। तो दिस इज़ अबाउट द और एंड नॉट। तो इसको हम अब देखते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं एंड और को। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास है एक 5 इज़ ग्रेटर दैन 6, एंड हमने लगा दिया यहाँ पे 10 इज़ लेस दैन 11। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला एक्सप्रेशन जो है वो इवैल्यूएट होगा, यानी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 6 चेक होगा। तो इसको चेक करेगा तो इसके पास क्या आंसर आएगा कि ये जो है ये फॉल्स दे दिया। तो अब हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो जो है सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसको इवैल्यूएट ही नहीं करेगा। तो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट ही नहीं करेगा और इसको बिल्कुल वैसी का वैसी रहने देगा, एंड यहाँ से ही ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा हमको फॉल्स। तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट सर्किट कह देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा सिर्फ लेफ़्ट एक्सप्रेशन को ही इवैल्यूएट किया एंड वहीं से ही इसने डायरेक्टली जो भी रिज़ल्ट है उसने हमको दे दिया। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड अगर हम लोग इसी से सेम चीज़ को अगर हम लिखें कि और एक्सप्रेशन में लिखें 5 इज़ ग्रेटर दैन 6, एंड की जगह हम लिख देते हैं और ये हो जाएगा 10 इज़ लेस दैन 11। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इसने देखा कि यहाँ पे आ गया आंसर इज़ इक्वल टू फॉल्स। अब और के लिए क्या होता है कि अगर एक फॉल्स भी है तो भी वो चेक करेगा कि दूसरा ट्रू तो नहीं है कहीं। तो अगर दूसरा ट्रू निकलेगा तो वो उसको वहाँ से ट्रू रिटर्न कर सकता है। तो ये जाएगा हमारे सेकेंड एक्सप्रेशन के ऊपर। जैसे ही इसने चेक किया कि 10 इज़ लेस दैन 11, तो ये तो हमारा आंसर ट्रू हो गया, तो इसने यहाँ से अब हमको रिटर्न किया ट्रू।
बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर यही चीज़ को हम उल्टा कर दें, जैसे कि हम लिख दें 5 इज़ लेस देन 6 और 10 इज़ लेस देन 11, अब यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन यहीं पे ही ट्रू हो गया। 5 इज़ लेस देन 6 दैट इज़ ट्रू, तो कंडीशन इज़ ट्रू इन द लेफ्ट एक्सप्रेशन ओनली। तो अब हमारे पास और का क्या स्पेशलिटी है, अगर एक भी ट्रू हुआ तो ये क्या रिटर्न कर देगा, हमको ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये इसके पास जाएगा ही नहीं। तो ये सेकेंड जो एक्सप्रेशन है इसको हमारा फिर से इवैल्यूएट नहीं करेगा एंड यहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा एज ट्रू। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस चलता है फॉर बोथ द एंड और। तो ऐसे हमारा ये जो शॉर्ट सर्किट काम करता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग एंड के साथ में लिख दें कि 5 इज़ लेस देन 6, तो ये जब हमारा ट्रू हो जाएगा तो ये हमारा ये नहीं देखेगा कि ये ट्रू है तो मैं यहीं से ट्रू रिटर्न कर दूँ, क्योंकि अगर सेकंड वाला फॉल्स हुआ तो इसको तो हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सेकेंड एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट करेगा। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं एंड और, ये एज अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर काम करते हैं, बिकॉज जब तक कि लेफ़्ट एक्सप्रेशन में इनके सेटिस्फाइड रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक ये लोग सेकेंड वाले को इवैल्यूएट ही नहीं करते हैं। तो ये जो है इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड देन नेक्स्ट इनको हम एक बार ट्राई करके देखते हैं एक हमारे कोड एडिटर में। मान लो मेरा यहाँ पे है इंट, मैं इन सारी चीज़ों को हटा देती हूँ ताकि यहाँ पे हमारा जो है एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है इंट a इज़ इक्वल टू 34, इंट b इज़ इक्वल टू 25, इंट c इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कंपेयर करके। तो ये जाएगा अगर हम कंपेयर करें a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ ग्रेटर दैन b, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एंड, और यहाँ पे देखते हैं c इज़ लेस दैन d। बूलियन रिज़ल्ट में हमने इसको स्टोर करा लिया लाइक दिस। एंड अब हम इसको करा लेते हैं एक बार प्रिंट। ओके, तो अब इसको रन करते हैं एज, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है फॉल्स। फॉल्स क्यों आया है, a इज़ ग्रेटर दैन b तो ट्रू हो गया, 34 इज़ ग्रेटर दैन 25, लेकिन c इज़ लेस दैन d जो है हमारा फॉल्स है, तो ये यहाँ पे फॉल्स एक्सप्रेशन दिया है। अब यहाँ पे मान लो हम लोगों ने लिख दिया कि a इज़ लेस देन b, तो ये इसको कंडीशन को इवैल्यूएट ही नहीं करेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया c प्लस इक्वल्स टू 20 एंड इज़ ग्रेटर दैन d, ये चेक करो। तो यहाँ पे हमारा जो हमने c का वैल्यू जो है चेंज कर दिया, यानी कि 59 से अब इसमें प्लस 20 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन c का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, करते हैं सेव। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, a इज़ लेस देन b, यानी कि 34 इज़ लेस देन b, यानी कि 25 से छोटा है ये 34, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब ये इसको इवैल्यूएट करता है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो c का वैल्यू आया है वो बिल्कुल आया है c इज़ इक्वल टू 59, जो कि हमारा ऐड होकर के अब हो जाना चाहिए था हमारे पास ये 79 के इक्वल, जबकि ये हुआ है हमारा 59 एंड यहाँ पे रिज़ल्ट आया हमारे पास फॉल्स। तो ये जैसे ही फॉल्स आया इसने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया, इसने इस c को चेंज ही नहीं किया, यानी कि इस एक्सप्रेशन की तरफ ये गया ही नहीं और यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दिया क्या, फॉल्स। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हमारे पास और के लिए भी होता है। अगर हमारा और डाला है यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि a इज़ ग्रेटर दैन b, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से ही इस एक्सप्रेशन को ट्रू रिटर्न कर देगा और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही नहीं होगा। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। तो
अभी भी हमारा जो c इक्वल्स टू 59 ही है एंड यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है ट्रू। ट्रू क्यों आया है? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से रिटर्न किया ट्रू। देन अब हम लोग देखते हैं, मान लो ये यहाँ पे रहता कि a इज़ लेस देन b, तो अब ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये देखेगा कि सेकेंड एक्सप्रेशन मेरा कहीं ट्रू तो नहीं है, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ। तो ये क्या करेगा? इस c को इवैल्यूएट करेगा। अब जब c को इवैल्यूएट करेगा, इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स चेक द आंसर। तो यहाँ पे हमारा c इक्वल्स टू हो गया 79 के इक्वल, जो कि बिल्कुल सही है। एंड देन हमारा प्रिंट हुआ है ट्रू, यानी कि 79 इज़ ग्रेटर दैन 56। तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है एंड और जो है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, जो भी उसका वैल्यू आता है। तो अब हम लोग देखते हैं नॉट के लिए भी एक बार देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैंने लिया कि बूलियन ऑफ फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू। अब मैंने बोल दिया इसको कि प्रिंट कर दो। ये तो काफ़ी इजी है, सिस्टम नॉट ऑफ फ्लैग। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? हमारा फॉल्स प्रिंट होना चाहिए फॉर द फ्लैग। सो लेट्स रन दिस। ये आ गया हमारा फॉल्स। तो बिल्कुल इसका उल्टा करना है हमको। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मेजर जो यूज़ होता है हमारे कंडीशंस वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे हमको बार बार डबल इक्वल्स टू के साथ कंपेयर ना करना पड़े। हम डायरेक्टली इफ़ कंडीशन में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इफ़ नॉट ऑफ फ्लैग, तो हमारा ये जो है एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो जाए। तो इन सारे कंडीशंस में हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज़, हमको काफ़ी दिन से पता ही है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सिंगल इक्वल्स टू रहता है। तो ये जो रहता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। एंड इसी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर असाइनिंग ऑफ द वेरिएबल विद सम वैल्यू। अगर हमको कुछ भी वैल्यू डालना है, जैसे कि इंट a इक्वल्स टू 5, तो हम लोग क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब इसी असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अगर हम लोग बाकी सारे ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन कर दें, तो हमारे अलग अलग टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया प्लस इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस इक्वल्स टू, अगर 5 लिखा है तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a प्लस 5। बिल्कुल वैसे ही a माइनस इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू a माइनस 5। सिमिलरली फॉर अदर ऑपरेटर्स ऑल्सो इट वर्क्स द सेम कि a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 5, देन a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू अगर 10 लिख दिए तो a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 10। देन फॉर द मॉड्यूलस ऑल्सो इट मीन्स द सेम, a मॉड्यूलस 10। तो ऐसे करके हम सारे ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, जिनको अभी हमने कवर नहीं किया है, बट फिर भी क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर्स चल रहे हैं तो हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक हो सकता है बिट वाइज एंड के साथ में हो सकता है, यानी कि a एंड इक्वल्स टू b। तो ये जो है हमारा एंड जो है यहाँ पे सिंगल एंड है, तो ये जो है ये लॉजिकल एंड नहीं है, ये बिट वाइज एंड है। इनके साथ भी हम असाइनमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली a और इक्वल्स टू b, तो ये भी हमारा एक बिट वाइज और है। देन हमारा आता है लेफ़्ट शिफ्ट इक्वल्स टू b, तो ये हो गया हमारा बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट। देन a राइट शिफ्ट कर दो, देन अनसाइंड राइट शिफ्ट, एंड वन मोर थिंग इज़ एग्जॉर के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशंस को हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ फॉर द बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये सब क्या है, तो विल कवर दिस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।